सीरियल अनुपमा में आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काव्या बेसब्री से वनराज और अनुपमा की वापसी का इंतज़ार कर रही है। वहीं अनुपमा और वनराज रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। अनुपमा चलते हुए अचानक से फिसल जाती है और वनराज उसे पकड़ लेता है। अनुपमा वनराज को याद दिलाती है कि हमारा दूर होना सही है, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि उनका सालों पुराना रिश्ता एक सिग्नेचर से ख़त्म हो जाएगा, उनके हाथ नहीं उठेंगे। वो कहती है कि अब उसे कठिन रास्तों पर चलना होगा। वो कहता है कि जब भी उसे कोई मदद की ज़रूरत हो, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। बा पड़ोसियों को अनुपमा के बारे में उल्टा सीधा कहते हुए सुन लेती है और उनसे लड़ाई करने लगती है। पाखी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब पड़ोसी सारी हदें पार कर देते हैं तो बा उन्हें उनकी बहू के बारे में कुछ ना बोलने की चेतावनी देती है। पड़ोसी कहती है कि उनकी बहू तलाक के बारे में सोच रही है, जबकि उसका पति घर आ गया है। बा उनसे चुप रहने को कहती है। बा अनुपमा की साइड लेते हुए कहती है कि उनकी बहू क्या करती है। पड़ोसी कहते हैं कि अनुपमा चरित्रहीन है। बा उन्हें जोर से चाटा मारती है। पाखी बाबूजी, किंजल और मामा जी को बुलाकर लाती है। पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं और शिकायत करते हैं कि बा उन्हें मारने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर कहता है कि उसे बा को गिरफ्तार करना पड़ेगा। मामा जी कहते हैं कि वो उन्हें गिरफ्तार कर लें। राखी वकील को लेकर पहुंचती है और पड़ोसियों को चेतावनी देती है कि सीनियर सिटीज़न को परेशान करने के मामले में वो उन्हें जेल भिजवा देगी। पड़ोसी अपनी कंप्लेन वापस ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। राखी काव्या को ताना मारते हुए कहती है कि वनराज और अनुपमा तो आज रात कर्फ्यू के कारण रिजॉर्ट में एक साथ रुकेंगे। काव्या जल जाती है। राखी बा को थोड़ा शांत करती है। बा राखी की मदद के लिए उन्हें धन्यवाद करती है। राखी कहती है कि ऐसा कैसे है कि सिर्फ बा ही पूरे घर में एक कॉम्पिटिटर है। मामा जी राखी से फ्लर्ट करते हैं। बाबूजी याद दिलाते हैं कि राखी शादीशुदा है और बा से कहते हैं कि पहली बार उसने अनुपमा की साइड लेकर माँ वाला प्यार दिखाया है। बा कहती है कि अगर उन्होंने अनुपमा को पढ़ाया होता तो तलाक की नौबत नहीं आती, और प्रार्थना करती है कि दोनों की दूरियां खत्म हो जाए। अनिरुद्ध काव्या को कॉफ़ी ऑफर करता है। अनुपमा वनराज के साथ घूमती है और याद दिलाती है कि जब उसने उसके तलाक के नोटिस का मुंह तोड़ जवाब दिया था और उसे बताया था वो उसके साथ रहेगा जब भी उसे मदद की ज़रूरत होगी। वो जब तक उसके साथ रहेगी वो सही रहेगा और सभी परेशानियां उससे दूर रहेगी। वो बताती है कि कैसे वो उसका ख्याल रखा करता था। काव्या अनिरुद्ध के साथ कॉफ़ी पीते हुए उनके पुराने दिनों को याद करती है। अनिरुद्ध कहता है कि ये उसकी कंपनी का असर है, कॉफ़ी का नहीं, और कहता है कि जब भी वो अहमदाबाद जाता है वो यहाँ ज़रूर आता है, ये उम्मीद करके कि वो यहाँ आएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अनिरुद्ध आगे कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दिया। काव्या ने फिर भी ऐसा किया, लेकिन वो फिर भी खुश है। काव्या कहती है कि उसे अपने फैसले का कोई पछतावा नहीं है, भले ही दर्द उसे मिले हो। वो कहता है कि जिनसे आप प्यार करते हो वो प्यार से ज़्यादा दर्द देते हैं, और उम्मीद करता है कि उसकी किस्मत उसके जैसी ना हो, उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर और दिल दोनों में जगह दे दे। बा कहती है कि दो बहुओं के होते हुए भी उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। किंजल कहती है कि वो जाकर आराम करे, वो खाना बना लेगी। बा कहती है कि वो आधा उबला हुआ खाना बनाएगी। राखी वहाँ पहुँचती है और कहती है कि बा आराम करे, तब तक वो खाना बना लेगी। बा कहती है कि उससे बाहर का मंगाया हुआ खाना नहीं चाहिए। राखी कहती है कि वो खाना बना भी सकती है, लेकिन अनुपमा जैसा स्वादिष्ट नहीं, मगर वो बना लेगी। बा किंजल को बताती है कि दिन में एक बार राखी की अच्छाई देखने के बाद वो जा रही है। राखी खाना बनाती है और परिवार को खिलाती है। मामा जी फिर से उनके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। बाबूजी पूछते हैं कि वो खाना भी बना सकती है। वो कहती है कि हाँ, वो भी माँ है। बा कहती है कि अब वो उसे उसके नाम से बुलाना चाहती है, ना कि नागिन कहकर। राखी कहती है कि वो उसे बार बार ऐसे बुला सकती है। पाखी अनुपमा और वनराज का मधुबन में गाना किसी गोपी से मिले वाला गाना बजाती है। बा कहती है कि उनका बेटा और बहू एक साथ डांस करते हुए कितने अच्छे लगते हैं, वो इवेंट उन्हें हमेशा याद रहेगा। बा उम्मीद करती है कि उनके बेटा और बहू को सारे पल याद आए और वो जहाँ भी हैं खुश रहें। अनुपमा कहती कि बचपन की कहानियाँ शादी के बाद ख़त्म हो गई और कोई शादी के बाद की स्टोरी के बारे में नहीं बताता, जो हमें खुद सीखनी पड़ती है। वनराज उम्मीद करता है कि उसकी कहानी जारी रहे। अनुपमा सोचती है कि उसे लगता था कि वो दुख में रहेगी, लेकिन उसे खुशियाँ मिल गई। आगे आप देखेंगे कि वनराज घर लौटते हुए अनुपमा से तलाक के बारे में पूछता है कि परिवार को कब तक बताना है। काव्या सोचती है कि घर वालों को तलाक के बारे में बताकर उनकी खुशियाँ पर पानी फेर दें।
जब अनुपमा और वनराज घर आते हैं, काव्या ताना मारते हुए कहती है कि वो लोग दुनिया के कूलेस्ट कपल है जो तलाक के दिन पहले पिकनिक पर गए थे। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारे चैनल टीवी सीरियल्स की दुनिया को।